नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि घर के छत पर आप कौन कौन से तरीकों से वाटरप्रूफिंग करवा सकते हो। यह 6 प्रकार है जिसकी मदद से आप छत के ऊपर वाटरप्रूफिंग करवा सकते हो। सबसे पहला जानेंगे ब्रिक बैट के बारे में। ब्रिक बैट यह एक ट्रेडिशनल वाटरप्रूफिंग सिस्टम है। यह वाटरप्रूफिंग के अंदर ब्रिक्स यानी ईंट, सैंड और सीमेंट यह 3 सामग्री का उपयोग किया जाता है। ये जो मेथड है ये वाटरप्रूफिंग के साथ साथ जो आपकी स्लैब है उसको थर्मल शील्ड की तरह काम करती है। क्योंकि स्लैब के ऊपर जब वो इसको वाटरप्रूफिंग किया जाता है तो स्लैब के ऊपर लगभग 125 से 150 mm की थिकनेस ये बना लेता है। और यह प्रोसेस के लिए, पूरा वाटरप्रूफिंग प्रोसेस के लिए लगभग 7 दिन का समय लगता है। और इसके रेट की बात करेंगे तो लगभग 180 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट आपको कॉस्ट लगती है इसकी। यह कॉस्ट हर एरिया वाइज कम या ज़्यादा भी हो सकती है। दूसरा वाटरप्रूफिंग सिस्टम है आईपीएस। इसे इंडियन पैटर्न स्टोन भी कहा जाता है, यानी इसका आईपीएस का लॉन्ग फॉर्म है इंडियन पैटर्न स्टोन। वाटरप्रूफिंग में सैंड, सीमेंट और स्टोन एग्रीगेट का इस्तेमाल किया जाता है। इसकी बात करेंगे तो इसकी थिकनेस 25 mm से 50 mm तक आती है। वाटरप्रूफिंग के लिए यह वाटरप्रूफिंग एक दिन में कंप्लीट तो होती है, लेकिन इसको क्यूरिंग में लगभग 15 दिन का समय लगता है। 15 दिन के बाद ही आप टेरेस को इस्तेमाल कर पाओगे। और इसके अगर हम रेट की बात करेंगे 120 रुपये पर स्क्वायर फीट आपको इसका कॉस्ट लगता है। और यह कॉस्ट हर एरिया वाइज अलग अलग कम या ज़्यादा भी हो सकती है। तीसरा वाटरप्रूफिंग मेथड है सीमेंटिशियस कोटिंग। यह कोटिंग एक वर्सटाइल कोटिंग है जिसका इस्तेमाल आप पार्किंग में, अंडर वाटर टैंक कहीं भी कर सकते हो। ये मार्केट में बहुत सारी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, मतलब रेडीमेड इसका पैक आता है जिसको आप सीमेंट के अंदर मिला के 2 और 3 कोट में एप्लीकेशन कर सकते हो एज पर कंपनी सजेशन, डाइल्यूशन और कैसा कितने प्रोपोर्शन में उसको मिलाना है। और इसकी थिकनेस की अगर हम बात करेंगे तो इसकी थिकनेस लगभग 1 mm तक आती है 2 से 3 कोट एप्लीकेशन करने के बाद। कॉस्ट लगभग 80 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपको आती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो 3 कोटिंग हमने आपको सजेस्ट की है, जैसे ब्रिक बैट, कोबा, आईपीएस और सीमेंटिशियस कोटिंग, ये तीनों कोटिंग का डिसएडवांटेज ये है कि तीनों के अंदर क्रैक ब्रिजिंग की एबिलिटी नहीं रहती है। इसके वजह से अगर डायरेक्ट सनलाइट गिरेगी इसके ऊपर, ये थर्मल इफेक्ट के वजह से क्रैक्स होने की संभावना ज़्यादा होती है। सीमेंटिशियस जो कोटिंग है उसके ऊपर आप कोई भी टाइल्स या फिर चाइना चिप लगा सकते हो, जिससे ये डायरेक्ट सनलाइट के कांटेक्ट में नहीं आएगा और आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा इसका। चौथा वाटरप्रूफिंग सिस्टम है एक्रिलिक बेस कोट। इसका एप्लीकेशन एकदम इजी रहता है। इसको 3 कोट में एप्लीकेशन किया जाता है। इसका पूरा एप्लीकेशन के प्रोसेस में लगभग आपको 1 हफ्ते का समय लगता है। अगर सरफेस अच्छा होगा तो 2 से या 3 दिन में भी इसको एप्लीकेशन कर सकते हो। एक कोट और दूसरे कोट के बीच में लगभग 4 से 6 घंटे का अंतर रख के। यह वाटरप्रूफिंग के साथ साथ क्रैक ब्रिजिंग का एबिलिटी है। तो इन फ्यूचर अगर सरफेस के ऊपर क्रैक डेवलप होते तो ये पानी सरफेस के अंदर पेंटेड नहीं होने देगा। इसकी कॉस्ट की बात करेंगे तो लगभग 50 से 60 रुपये पर स्क्वायर फीट ये आपको रेट पड़ता है इसका, लेकिन यह हर एरिया वाइज कम या ज़्यादा भी हो सकता है। ऐसा है पॉलीयूरेथेन बेस कोट एप्लीकेशन। टू यूज़ मटेरियल मार्केट में अवेलेबल है जिसका इस्तेमाल आप ब्रश या रोलर की मदद से सरफेस के ऊपर कर सकते हो। इसका एप्लीकेशन आप प्राइमर के साथ 2 या 3 कोट में भी एप्लीकेशन कर सकते हो। यह कोटिंग की अगर एडवांटेज की हम बात करेंगे तो यह वाटरप्रूफिंग के साथ साथ आपको ड्यूरेबिलिटी और यूवी रेजिस्टेंस बहुत अच्छे से प्रोवाइड करता है। इसकी थिकनेस की बात करेंगे तो लगभग 2 से 3 mm की इसकी थिकनेस रहती है। एप्लीकेशन करते समय आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि सरफेस के अंदर किसी भी तरह का मॉइस्चर ना हो, क्योंकि यह कोटिंग से मॉइस्चर के लिए हाईली सेंसिटिव रहती है। अगर सरफेस के अंदर मॉइस्चर रहेगा तो ये कोटिंग पील ऑफ या फिर वाटरप्रूफिंग का रिजल्ट आपको अच्छे से नहीं दे पाएगी। इसकी कॉस्ट की हम बात करेंगे तो इसकी कॉस्ट लगभग 70 to 80 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट आपको पड़ सकती है। छठवां वाटरप्रूफिंग सिस्टम है बिटुमिन कोटिंग।
दो तरह की मार्केट में अवेलेबल है, एक है बिटुमिन शीट और दूसरा आता है बिटुमिन लिक्विड। एप्लीकेशन का तरीका दोनों के लिए अलग अलग है। जैसे अगर आप बिटुमिन शीट यूज करते हो तो इसको आपको टॉर्च की मदद से इसको गर्म करना है और सरफेस के ऊपर एप्लीकेशन करना है। लगभग 5 से 6 कोट में इसका एप्लीकेशन होता है। और अगर हम बात करेंगे इसका जो दूसरा मटेरियल आता है, इनके हार्ड टुकड़े मार्केट में अवेलेबल रहते हैं, जिसको आप आग के ऊपर या कोई भी भट्टी के ऊपर गर्म करके उसको लिक्विड में कन्वर्ट किया जाता है और उसको ब्रश या रोलर की मदद से सरफेस के ऊपर एप्लीकेशन किया जाता है। ये कोटिंग के एडवांटेज की बात करेंगे तो ये कोटिंग की फ्लेक्सिबिलिटी और इलोंगेशन बहुत अच्छा देती है, बट यह थर्मल इफेक्ट के ऊपर अच्छा काम नहीं करती है। सपोज अगर ये गर्म हो जाएगी तो ये बाद में फिर से लिक्विड में मतलब या मेल्ट हो सकती है। इसकी थिकनेस की हम बात करेंगे तो जो लिक्विड मटेरियल रहता है उसका थिकनेस लगभग 0.8 से लेके 1 mm तक इसकी थिकनेस प्रोवाइड करता है। और शीट की हम बात करेंगे तो शीट लगभग 4 से 5 mm की थिकनेस प्रोवाइड करता है। कॉस्ट आती है लगभग 90 to 100 रुपीज़, मतलब 90 से 100 रुपये पर स्क्वायर फीट की कॉस्ट आपको इसको एप्लीकेशन में पड़ती है। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। अगले वीडियो में हम जानेंगे में हर एक कोटिंग के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, उनके एडवांटेज डिसएडवांटेज, कितनी कॉस्ट आती है और कैसे उसका एप्लीकेशन किया जाता है। अगर आपको हमें कुछ सजेशन देना है तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें।